एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कोई भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे। प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड रूल ऑफ ओनरशिप। यानी कि कोई भी प्लैनेट सबसे पहला रिजल्ट किसका देगा, ऑक्यूपेंसी मतलब जहां पर वो बैठा है उसका रिजल्ट सबसे पहले देगा। आपको भी मैंने समझाया है, अगर मेरे पास दो घर है, एक मुंबई में है एक दिल्ली में है, तो मेरा सबसे पहला पावर ज्यादा कहां पर चलेगा, दोनों घर मेरे नाम पे ही है, लेकिन मेरा सबसे पहला पावर कहां चलेगा, जहां पर मैं रह रहा हूं, जहां पर मेरा पोजीशन मेरे हाथ में है। अभी ये प्लैनेट में भी सेम चीज है, वो अगर तीसरे घर में खुद बैठा है तो तीसरे घर का रिजल्ट सबसे पहले देगा। फिर भले वो घर के अंदर उसकी राशि है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर बैठा है उसका रिजल्ट सबसे पहले देगा। एंड O2 मतलब ये रूल को O2 रूल कहते हैं। और दूसरा रूल कौन सा है, रूल ऑफ ओनरशिप, पहले जहां पर बैठा है उसका रिजल्ट देगा और बाद में उसके दो घर या एक घर जहां पर भी होगा उसका रिजल्ट देगा। इतना चीज तो क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ O2, ऑक्यूपेंसी एंड ओनरशिप। जहां पर बैठा है और जहां पर उसकी राशि है उसका रिजल्ट वो देगा। ये सबसे पहली बात। अब दूसरा, स्क्रिप्ट कैसे बनती है। स्क्रिप्ट बनती है 3 लेवल के ऊपर। सबसे पहला प्लैनेट, उसके बाद में आता है उसका स्टार लॉर्ड या तो नक्षत्र लॉर्ड, और उसके बाद में आता है उसका सब लॉर्ड। कोई भी प्लैनेट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो प्लैनेट लेवल होता है, दूसरा स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड लेवल होता है, तीसरा सब लॉर्ड होता है। अब प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट कोई भी चीज के अंदर सोर्स बनता है। नक्षत्र यानी कि स्टार लॉर्ड क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है। और ये नक्षत्र ने जो रिजल्ट दिया है वो सब लॉर्ड उसकी क्वालिटी बताएगा कि ये व्यक्ति उसको एंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये सब लॉर्ड उसकी क्वालिटी बताएगा। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अब प्लैनेट है सूर्य, सूर्य के पास है 3 और 4। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल, उसके पास है 11, 12 और 2। मैं ऐसे ही एज्यूम करने के लिए लिख रहा हूं। और यहां पर उसके सामने उसका जो सब लॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस के पास है 8, 8 और 12। अब ये सवाल आता है कि भाई ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेना है तो क्या वो प्रॉपर्टी ले सकता है। प्रॉपर्टी के लिए घर कौन से है, कॉम्बिनेशन 4, 11, 12 उसका कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन में देख के इसके अंदर सूर्य कौन बना, प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड मंगल, और सब लॉर्ड कौन है, शुक्र। अभी आपके पास ये कुंडली है, आपने देखा कि 4, 11, 12 का कॉम्बिनेशन चाहिए प्रॉपर्टी के लिए। यहां पर तो फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन है, 4, 11, 12 का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों के अंदर वही बोल रहा हूं, ये तीनों के अंदर सबसे पावरफुल लेवल कौन सा, सबसे पावरफुल लेवल पहले नक्षत्र का, उससे भी ज्यादा पावरफुल रिजल्ट सब लॉर्ड का। लेकिन उसमें 2 कंडीशन है, वो कंडीशन के ऊपर बाद में जाएंगे। इसके लिए अभी पहले ये 3 स्टेप समझ लो, बाकी के इफ एंड बट छोड़ दो। अभी सबसे पहला प्लैनेट है, प्लैनेट सोर्स बनता है। अभी सोर्स बनता है मतलब क्या, वो भी समझो। यहां पर 4 नंबर है, ये व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए सोर्स मतलब कहां से हेल्प या कहां से रिसोर्सेज उसको कहां से मिलेगा, वो आप यहां से बता सकते हो। तो 4 नंबर है, मम्मी हेल्प कर सकती है प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपकी मदर सोर्स बनेगी, यानी कि मदर की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगी। 11 और 12 मतलब नक्षत्र लेवल के ऊपर 11, 12 है। 11 नंबर इच्छा पूर्ति, 12 नंबर इन्वेस्टमेंट, या तो 12 नंबर खर्चा। प्रॉपर्टी लेंगे तो घर अपने जेब से पैसा बाहर जाएगा, तो 11, 12। तो इसका मतलब कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी तो ले सकता है, लेकिन वो ली हुई प्रॉपर्टी वो एंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो सब लॉर्ड बताएगा। अब क्या हो गया, नीचे क्या आ गया, 8, 12। तो अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी सबसे पहला तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी ले नहीं पाएगा। दूसरी बात, चलो ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि 4th हाउस को नेगेट करने वाला हाउस कौन सा होता है, 4 से 12वां घर, यानी कि 3rd हाउस। अब 4 से 12वां घर तो यहां पर नहीं है, तो मैं ये इसको निकाल देता हूं। तो 8 और 12 है, तो मैं क्या समझूंगा, प्रॉपर्टी ले तो सकता है लेकिन 8 और 12 है, एंजॉय नहीं कर पाएगा।
क्योंकि सबलॉर्ड ने क्या बोल दिया, सबलॉर्ड इज द सुप्रीम पावर, सबलॉर्ड के आगे कुछ किसकी चलती नहीं है। सबलॉर्ड ने एक बार फाइनल कर दिया तो मैटर यहां पर खत्म हो गया। सबलॉर्ड ने यहां पर क्या बोल दिया, 8 और 12 चैप्टर क्लोज। अब उसी से अलग मान लो यही सेम स्क्रिप्ट है, प्लैनेट लेवल पे 3 4 है, यहां पर 8 और 12 है, लेकिन यहां पर 11 और 4 है। मदर हेल्प करेगी प्रॉपर्टी लेने के लिए, 1 नंबर, चलो यहां पर भी 4 है, तो प्रॉपर्टी तो ले सकता है। नक्षत्र लेवल के ऊपर 4 नंबर है, 8 और 12 मतलब तकलीफ तो भयंकर होगी प्रॉपर्टी लेते समय, हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, रुकावट बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी ले लेगा तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सबलॉर्ड ने हाँ बोल दिया है। सबलॉर्ड ने क्या कर दिया, क्वालिटी दिखा दी। क्वालिटी में 11 और 4 दोनों अच्छे नंबर आ गए। 4 नंबर प्रॉपर्टी का फेवरेबल नंबर है, 11 नंबर ओवरऑल इच्छा पूर्ति का नंबर है, तो सबलॉर्ड ने यहां पर सपोर्ट कर दिया, सबलॉर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो हम कोई भी प्लैनेट को किस तरीके से देखेंगे, 3 तरीके से देखते हैं। इसको और डिटेल में समझना है, अभी फिलहाल आप ये समझो। अब ये जो मैंने आपको लंबी सी कथा सुनाई उसका ये रिजल्ट है। प्लैनेट बनता है सोर्स, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है अभी के लेवल पे, और एक स्टेप आगे जाओगे तो सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, बट अभी एक साथ में सब दे दूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो प्लैनेट बनता है सोर्स, नक्षत्र ऑफ प्लैनेट क्या बनता है, उसका रिजल्ट, और सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट क्या है, वो क्वालिटी को दिखाता है, और सबलॉर्ड सबसे पावरफुल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट। अब बाहर जो लोग एडवांस केपी करते हैं, अभी उसके चक्कर में जाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एडवांस केपी और केपी में दोनों आपको साथ में सिखा रहा हूँ। तो आपका एक कोर्स का पैसा मैंने बचा लिया एडवांस केपी का, ये दोनों इसके अंदर साथ में ही आ गया। आप ये करोगे तो एडवांस बेसिक सब कुछ हो गया, केपी के अंदर आप मास्टर हो जाओगे। तो दूसरा और कोई कुछ भी बोले, आपको किधर कुछ जाने की, देखने की, सुनने की जरूरत नहीं है। और वो जो चौथा लेवल है वो क्या है, सबलॉर्ड का भी नक्षत्र लॉर्ड, तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अभी इसी को हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। और मैंने आपको सिर्फ यही सॉफ्टवेयर लेने के लिए कहा है, वो वाला आपको लेना ही नहीं है, तो वो भी आपका पैसा बच गया। अभी जो मैंने आपको समझाया उसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि ये व्यक्ति का मैरिज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और मैरिज होगा तो कैसा रहेगा। सबसे पहले मैरिज के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा हाउस देखते हैं मैरिज के लिए, 7th हाउस। तो मैरिज के लिए 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं। अभी कस्पल सबलॉर्ड देखो, ये कस्प मतलब हाउस, हाउस मतलब भाव, तो भाव सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड वो सब एक ही है, लेकिन केपी की फेमस लैंग्वेज क्या है, कस्पल सबलॉर्ड। तो हम कस्प के सबलॉर्ड को देखेंगे। अभी ये जो कस्प मतलब भाव, भाव का ये कौन है, ये साइन लॉर्ड है। अभी साइन लॉर्ड कैसे आता है समझ लो। पहले भाव का साइन लॉर्ड जुपिटर है, 9 नंबर यानी धनु राशि यानी जुपिटर, तो यहां पर लिख दिया है साइन लॉर्ड जुपिटर, बराबर है, क्लियर हुआ। अब वो जुपिटर किसके नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, और जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। तो हम क्या करते हैं, खाली घरों के ऊपर नहीं जाते, घरों में घर की डिग्री 30 डिग्री होती है, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और सबलॉर्ड मतलब 3.20। तो हम इतना डिटेल में जाते हैं, 3.20 तक पहुंच गए यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी घर को अगर देखना है तो कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करेंगे। कस्पल सबलॉर्ड की लाइन यहाँ पर दी हुई है, ये कस्पल सबलॉर्ड की लाइन है। घर कस्प 1 2 3 4 से लेकर 12, कस्प मतलब हाउस मतलब भाव, तो 1 से लेकर 12 भाव यहाँ पर दिए हुए हैं। उसका राशि का लॉर्ड कौन है, फॉर एग्जांपल अभी देखो 6th हाउस, तो 6th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, तो शुक्र यहाँ पर आ गया वीनस, तो वो सारा उसने रेडीमेड दे दिया इधर। अब शुक्र का स्टार लॉर्ड कौन है, चंद्र, सब लॉर्ड है मर्क्यूरी, और सब लॉर्ड है मर्क्यूरी। हम बात कर रहे थे 7th हाउस की मैरिज की, तो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। आपको ये सब लॉर्ड की कॉलम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है केपी में, तो 7th कस्पल सब लॉर्ड है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी यानी कि सबसे पहला लेवल कौन सा, प्लैनेट। प्लैनेट यहां पर कौन है, मर्क्यूरी, और प्लैनेट क्या होता है, हमेशा सोर्स बनता है, सोर्स, उसके बाद में नक्षत्र यानी कि स्टार लॉर्ड। तो अब क्या करेंगे, यहां से 7th कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, ये तो पकड़ लिया। अब मर्क्यूरी की लाइन में जाएंगे, और उसका स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो
तो नक्षत्र लॉर्ड स्टार लॉर्ड जुपिटर, और ये क्या होता है नक्षत्र, और ये क्या करता है रिजल्ट दिखाता है, और सब लॉर्ड। तो अभी वही मर्क्यूरी की लाइन में आगे जुपिटर और उसके बाद में सब लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस है सब लॉर्ड, और ये क्या करता है क्वालिटी दिखाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। बराबर। अभी इसके अंदर हम ऐड हाउसेस को ऐड करेंगे। तो भाई मर्क्यूरी के सामने कौन से घर है, 9 3 1 4 7 10, 9 3 1 4 7 10। फिर मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, तो जुपिटर के हाउसेस कौन से है, 3 9 8 1 4। और सब लॉर्ड है वीनस, तो वीनस के हाउसेस कौन से है, 3 10 7 6 और 11। ठीक है, बात चल रही है मैरिज की। मैरिज के हाउसेस है 2 7 11। अब यहाँ पर सबसे पहला हमें रिजल्ट देखने के लिए तो हमें यहां तक फोकस करना है, ये लेवल 1 एंड लेवल 2। तो यहां पर दिख रहा है 2 7 11 में से कहां पर कुछ भी दिख रहा है, नहीं, कोई चीज नहीं दिख रही है। 7 यहां पर सोर्स के अंदर आ रहा है, 7th हाउस। बट हमें रिजल्ट देखना है, क्योंकि प्लैनेट टेनेंटेड अनटेनेंटेड अभी मैंने नहीं करवाया है। पहले रिजल्ट के ऊपर लिए हम फोकस करेंगे नक्षत्र के ऊपर। तो यहां पर तो है नहीं, अभी इतना देख के हम क्या कहेंगे, यार शादी तो नहीं हो सकती है। नक्षत्र लेवल के ऊपर नहीं है ना वो घर, 2 7 11 नहीं है। जैसे ही आप सबलॉर्ड लेवल के ऊपर आते हो, सबलॉर्ड क्या बोलता है, 7 11 शादी हो जाएगी। साथ में 6 नंबर है, खटपट डिस्प्यूट खटरा चलता रहेगा, लेकिन शादी हो जाएगी और शादी टिकेगी, क्योंकि 7 और 11 है। सर 2 नंबर नहीं है फिर भी? हाँ, तीनों 3 होना जरूरी नहीं है। हाँ, बस ओके। तीनों 3 होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी एक होगा तो हो जाएगा इवेंट। अच्छा, कोई भी एक होगा कोई भी एक होगा तो भी हो जाएगा इवेंट। अब वो पावरफुल लेवल के ऊपर होना चाहिए, वो लेवल की बात आगे करेंगे। अच्छा। बट तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो चीज हो जाएगी। अब इधर अगर मान लो 7 के बदले पहला तो एक 7 नहीं होता और 11 भी नहीं होता, तो नक्षत्र तो दिखा रहा है कि भाई शादी नहीं होगी। 2 7 11 में से कुछ भी नहीं है। सबलॉर्ड क्या बोलता है, क्वालिटी 3 10 6 हो गया। अब ये कितने भी रेमेडीज कर ले, कितने भी उपाय कर ले, शादी होने वाली नहीं है। और 1% केस के अंदर अगर शादी हो गई तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। शादी के बाद बोलेगा अरे यार कहां इससे मैंने शादी कर ली, क्योंकि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी 6th है, मतलब डिस्प्यूट झगड़ा मगजमारी दुनिया भर का है। और यहां पर वही गलती से अगर 6 के साथ में 8 और 12 आ गया, या तो खाली 8 और 12 आ गया, या तो 6 और 12 आ गया, तो क्या होगा, 12 नंबर डिवोर्स का, टूट जाएगा। हाँ। 6 नंबर डिस्प्यूट का, 12 नंबर डिवोर्स का, सेपरेशन का, 8 नंबर लड़ाई झगड़ा तूफान। बराबर। तो और यहां पर अब मान लो यहां पर है 2 7 11 रिवर्स केस। ऊपर तो सोर्स है, सोर्स में मतलब वही देखो, सोर्स का मतलब क्या, अभी मैरिज की बात चल रही है तो ये व्यक्ति का पार्टनर उसी के जन्म स्थल से हो सकता है। 4th हाउस सेम मातृभूमि का है तो सेम जन्म स्थल से हो सकता है। मैरिज के लिए मदर के साइड से रिश्ता आ सकता है, 4th हाउस है। 7th हाउस तो मैरिज ब्यूरो की हेल्प लेके भी वो शादी के लिए आगे बढ़ सकता है। उसका पार्टनर जो है वो स्टेटस वाला रहेगा, 10 नंबर स्टेटस। 9 नंबर सेम रिलीजन का भी हो सकता है। तो ये ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो ये तो सारे सोर्स बन गए। बराबर है। अब ये सोर्स तो मिल गया, अब शादी, अभी चलो ये नंबर नहीं है 2 7 11, तो क्या लगेगा, अरे वाह बढ़िया है, शादी तो जोरदार हो जाएगी 2 7 11। लेकिन क्या वो शादी को एंजॉय कर पाएगा? क्वालिटी देखो, क्वालिटी क्या बता रहा है, 8 6 10, या तो 8 12 या तो 6 12, गया पिट गया। वो शादी होते ही आपको 2-4 महीने में बोलेगा कहां मेरी शादी करवा दी इसके साथ, या मैंने कहां शादी कर ली, सबसे बड़ी गलती हो गई जीवन की। वो फ्रूट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। बोलो क्या पूछ रहे थे? ऐसे में सजेस्ट करना है कि नहीं करना है? अरे वो बात की बात है, दिखेंगे अभी और बहुत कुछ चीजें देखनी बाकी है। अभी उसके ऊपर छोड़ देना है, हमें हाँ या ना नहीं बोलना है। हाँ बराबर। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत बड़ा हिमालय तुझे चढ़ना है। अब चढ़ना नहीं चढ़ना तेरी इच्छा है, चढ़ेगा तो पड़ेगा, ऊपर जाएगा, वो सब तुझ तेरे हाथ में। हमें कभी भी क्लाइंट के बेसिस के ऊपर हमें डिसीजन नहीं लेना है। हमें जो दिखता है वो उसको बताना है, आगे उसकी चॉइस।
तो यहाँ पर इतना चीज क्लियर हो गया। प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड। प्लैनेट बनता है सोर्स, नक्षत्र उसका रिजल्ट दिखाता है, शादी होगी नहीं होगी वो नक्षत्र से पता चलेगा, वो शादी होगी तो उसको एंजॉय करेगा या नहीं करेगा वो क्वालिटी यानी कि सबलॉर्ड से पता चलेगा। 2 स्टेप क्लियर हो गए। अभी कोई कोई केस के अंदर क्या होता है कि प्लैनेट जो होता है वो खाली सिर्फ सोर्स नहीं बनता है, वो रिजल्ट देने का भी काम करता है कि प्लैनेट के लेवल के ऊपर जो भी नंबर आते हैं, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, प्लैनेट लेवल के ऊपर 1 3 4 आया तो वो खाली सोर्स कि मदर सोर्स बनेगी या ऑनलाइन का सोर्स बनेगा। लेकिन कोई कोई केस के अंदर क्या होता है कि वो प्लैनेट भी रिजल्ट दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पहले बता देता हूं आपको, मान लो कि पहले प्लैनेट था, अभी एक आगे का एग्जांपल, यहां पर 2 7 11 होता और नक्षत्र लेवल के ऊपर 6 8 12 होता और सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 6 और 12 होता, तो अभी आप बताओ आप क्या बोलोगे, शादी होगी कि नहीं होगी? होगी पर बैंड बजेगी। नहीं होगी कैसे? नक्षत्र रिजल्ट देता है, रिजल्ट क्या बोल रहा है, 6 8 12 है, होगी नहीं। शादी होगी नहीं। 7 को नेगेट कर दिया 6 था उसने और साथ में आ गया 8 और 12, हालत खराब। वो रूल मुझे अभी आपको समझाना बाकी है, स्टेप बाय स्टेप आएगा, बट इतना तो अभी आपको क्योंकि पराशरी आता है तो मैं आपको कुछ कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। और सबलॉर्ड पे तो 6 और 12, तो ये तो ना ही बोल दिया है क्लियर कट इसने। लेकिन प्लैनेट के पास क्या है, 2 7 11 है। हाँ, मैंने वही देख के बोला। हाँ लेकिन वो देख के बोला, बट ये कब काम करेगा? हाँ, ये कब काम करेगा? जब कोई भी प्लैनेट, उसकी राशि में बता नहीं। जब कोई भी प्लैनेट अनटेनेंटेड होगा तब जाके ये 2 7 11 उसके लिए काम करेगा। अभी अनटेनेंटेड का मतलब क्या, आप ये सॉफ्टवेयर खोलोगे उसमें आप देखोगे कि ये जो प्लैनेट है उसके बाजू में देखो स्टार दिख रहा है। हाँ, तो जो जो प्लैनेट के आगे स्टार दिख रहा है वो सारे प्लैनेट जो है वो अनटेनेंटेड है। वो ये सॉफ्टवेयर ने अनटेनेंटेड प्लैनेट का लिस्ट आपको इस तरीके से रेडीमेड दे दिया है। बट अनटेनेंटेड प्लैनेट की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन, कोई ऐसा प्लैनेट जिसके नक्षत्र में कोई भी दूसरा ग्रह न हो। आया समझ में? बाउंसर गया। ये पहला तो रूल है, अभी रूल को तो कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा प्लैनेट जिसके नक्षत्र में और कोई भी प्लैनेट ना हो। अभी एग्जांपल से समझो, ये सूर्य है। अब देखो नक्षत्र की लाइन में, देखो स्टार लॉर्ड की लाइन में, आपको सूर्य कहीं पर दिख रहा है पूरे लाइन में? नहीं, नहीं है। नहीं है। तो जो प्लैनेट का नाम ये लाइन के अंदर नहीं होगा वो अनटेनेंटेड। ये पहला रूल। अनटेनेंटेड मतलब? अनटेनेंटेड मतलब वही मैंने बताया। अनटेनेंटेड मतलब वो प्लैनेट ऐसा है जिसके ग्रह, जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, अभी अभी देखो यहां पर समझो, ये मर्क्यूरी है, बराबर है? मर्क्यूरी, सॉरी आपको स्टार लॉर्ड की कॉलम यहां पर देखनी है। अभी यहां पर भी सूर्य नहीं है, बट अभी ये मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है? मंगल है। अरे आप यहां पर देखो ना, आप यहां पर हाँ वो तो देखा पर मंगल हाँ, किसके नक्षत्र में है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के नक्षत्र में। अच्छा। इतना तो सीधा सीधा हाँ, समझ में आया। हाँ। तो मुझे इस तरीके से बताओ कि कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह क्या सूर्य के नक्षत्र में है क्या? ये लाइन देख के बताओ। जैसे जुपिटर चंद्र में है, वीनस बुध में है, शनि चंद्र में है, सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह है? नहीं, नहीं है। नहीं है। ये डाउट क्लियर हो गया? तो सूर्य बन गया अनटेनेंटेड। अभी इसको और लैंग्वेज में समझो। यहां पर मर्क्यूरी ने क्या किया है? मंगल को अपना घर भाड़े पे दिया है। टेनेंट एंड अनटेनेंट। हाँ, अच्छा। टेनेंट मतलब भाड़ोतरी, भाड़ुती। तो यहां पर बुध ने क्या किया? मंगल को बोला आजा भाई मेरे नक्षत्र में आजा, बैठ जा, मेरा नक्षत्र तुझे भाड़े पे देता हूं, भाड़े पे ले ले, बराबर है? तो वो हो गया टेनेंटेड, उसने भाड़े पे दे दिया। लेकिन सूर्य ने किसी को भाड़े पे दिया है? नहीं। देखो ये लाइन में देखो, जिसने भाड़े पे दिया होगा उसका नाम इधर होगा। सूर्य ने किसी को रेंट पे नहीं दिया है अपना नक्षत्र, बोला मेरे को नहीं देना है, रेंट वेंट नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना नक्षत्र एंजॉय करूंगा। उसने किसी को भाड़ोतरी नहीं बनाया, भाड़ू पे, भाड़े के ऊपर किसी को लिया नहीं उसने। तो वो कौन बन गया? अनटेनेंटेड। और मर्क्यूरी क्या बन गया? टेनेंटेड, उसने भाड़े पे ले लिया। तो भी देखो मर्क्यूरी के आगे स्टार है? नहीं है। नहीं है। तो मर्क्यूरी क्या है? टेनेंटेड है।
उसने भाड़े पे दिया है अपना घर और सूर्य ने भाड़े पे नहीं दिया है। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जो प्लैनेट ने अपना घर भाड़े पे नहीं दिया है उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड। और ये जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं, अभी देखो बुध ने अपना घर मंगल को भाड़े पे दिया। मैंने आपको पहला रूल क्या समझाया? अभी मर्क्यूरी ने भाड़े पे दे दिया, आपका एक घर है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो आप तो जब वो घर में जब जाओगे तब जाओगे, पहला पावर किसका चलेगा? वो जो भाड़े पे रहता है उसका चलेगा ना आपके घर में, क्योंकि वो पोजेशन में है। हाँ। बराबर, आपका नाम है, आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली है, बट वो घर आपका दिल्ली में है और आपने वो भाड़े पे दिया है। तो आप तो जब दिल्ली जाओगे तब जाओगे, पहले तो उधर का पावर उसके हाथ में है। आपको पूछे बिना उसने 2-4 किल्ली ठोक दी, क्या आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लैनेट अपने नक्षत्र को भाड़े पे देता है उसका पावर फिर किसके पास चला जाता है? जिसके भाड़े पे दिया है उसके पास। लेकिन सूर्य क्या बोलता है? मुझे किसी को भाड़े पे नहीं देना है, मेरा पावर मैं ही चलाऊंगा। अब आपका घर है, दिल्ली में है, खाली पड़ा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको जो देना है करो, जब भाड़े पे देना होगा दोगे, वहां पर जाके रुकना होगा तो रुकोगे, जो करना है वो करोगे, उसमें किसी की मर्जी चलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने भाड़े पे दे दिया तो वो भाड़े वाले की मर्जी चलेगी। आप जबरदस्ती खाली भी नहीं करवा सकते, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। समझ में आया इतना चीज? तो यहां पर क्या हो गया, मर्क्यूरी ने क्या किया? मंगल को भाड़े पे दे दिया, लेकिन सूर्य ने भाड़े पे नहीं दिया। अब सूर्य ने भाड़े पे नहीं दिया तो सूर्य के जो रिजल्ट है वो सूर्य खुद देगा, सूर्य की मर्जी चलेगी। लेकिन यहां पर मंगल को, मतलब मर्क्यूरी को अपने रिजल्ट देने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? मंगल का। क्योंकि उसने मंगल को भाड़े पे दिया है। तो जब वो मंगल वाला आएगा, रिजल्ट मंगल का टर्न आएगा तो वो मर्क्यूरी के रिजल्ट देगा। आया समझ में? यहां पर पूछ लो अगर नहीं आए तो, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, इससे सिंपल लैंग्वेज मुझे नहीं लग रहा है और कोई होगी। आप ये समझो भाड़े पे दिया कि नहीं दिया, सिंपल। अभी सूर्य ने किसी को भाड़े पे नहीं दिया तो सूर्य के जो नंबर है 3, 10, 7 और 9, इसके रिजल्ट देने के लिए सूर्य को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अच्छा। सूर्य खुद अपने रिजल्ट दे सकता है क्योंकि उसने किसी को भाड़े पे नहीं दिया है। सूर्य का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नंबर्स 9, 3, 1, 4, 7, 10 और सबलॉर्ड के लेवल पे शुक्र के नंबर 3, 10, 7, 6, 11। अब ये एग्जांपल में अगर हम मैरिज की बात करें तो देखो रिजल्ट यहां तक देखना है हमें, और सूर्य के आगे स्टार है, यानी कि सूर्य अनटेनेंटेड है, सूर्य ने किसी को भाड़े पे नहीं दिया है, वो खुद दे सकता है, वो खुद दे सकता है। तो अगर ये पी में यहां पर अगर स्टार होगा तो आप इस केस में कह सकते हो कि शादी हो सकती है, क्योंकि पी के आगे स्टार है, पी ने किसी को भाड़े पे नहीं दिया है, तो पी खुद अपना रिजल्ट दे सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा वो बात की बात है, बट दे सकता है, शादी हो तो सकती है। पहले क्या था, अगर इसने भाड़े पे दिया है तो हम इतना लेवल देख के क्या बोलेंगे, नहीं भाई शादी नहीं होगी, क्योंकि ये तो टेनेंटेड है, इसने तो भाड़े पे दे दिया है, किसी को भी दिया है। तो रिजल्ट के लिए हमें नक्षत्र के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, और नक्षत्र तो ना बोल रहा है। लेकिन इसने क्या किया, स्टार आ गया इसके आगे, तो अब तो भाई ये खुद ही पावरफुल हो गया रिजल्ट देने के लिए, उसको नक्षत्र के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि नक्षत्र अपना काम नहीं करेगा, नक्षत्र तकलीफ तो जबरदस्त डालेगा, 6-8 बार है, बट शादी फिर भी हो सकती है। और फाइनल उसकी क्वालिटी कौन दिखाएगा, सब लॉर्ड। यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो सूर्य खुद है, किसी को भाड़े पे नहीं दिया है, 7 नंबर चाहिए, 7 नंबर मिल रहा है। नक्षत्र के ऊपर रिजल्ट के लिए हम लोग नक्षत्र के ऊपर डिपेंड है, तो यहां पर भी 7 है, तो चंगा ही चंगा है। और सब लॉर्ड के ऊपर और 7 है, तीनों 3 सपोर्ट कर रहे हैं, और ये क्वालिटी भी सेम हो गया, 7, 6, 11 क्वालिटी भी अच्छी दिखा रहा है। 6 नंबर है तकलीफ वाला, लेकिन डिवोर्स कुछ नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, फर्स्ट क्लास चलेगा, क्योंकि पावरफुल नंबर 2 है, 7 और 11। थोड़ा रिलेशनशिप में ईगो इश्यू रहेगा, 10 नंबर ईगो का है, स्टेटस का है, और 6 नंबर खटपट का है, वो चलता रहेगा। लेकिन फिर भी मैरिज टिका रहेगा, अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हंसी आ रही है? एक और कॉम्बिनेशन बता, देखो एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, 7, 6, 8,
हाँ, अब ये क्या करेगा, न अलग होने देगा न साथ में वो जीने देगा। हाँ न साथ में जीने देगा। 7 नंबर है, रिलेशन में तो रहेंगे। रिलेशन शादी तो तेरी टिकेगी लेकिन तुझे अलग नहीं होने दूंगा, तुझे जीते जी मार डालूंगा। ऐसा लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का जो सोचा होगा वो सब होगा, लेकिन अलग नहीं होने देगा। 7 नंबर है, पकड़ के रखेगा। अभी ऐसे लोग कितने भी डिवोर्स के लिए घूम जाए, उसको कुछ नहीं, उसको झेलना ही झेलना है रिलेशन को। 7 नंबर है, क्वालिटी है, फाइनल अथॉरिटी सबलॉर्ड की है। सबलॉर्ड ने क्या बोला, ऐसी ही तेरी शादी चलेगी, शादी तो चलेगी ही चलेगी और 6 और 8 के साथ चलेगी। अगर यहाँ पर 7, 6 और 12 होता तो एक बार मुक्ति मिलने की संभावना है। हाँ, 12 हाउस एक्टिव हो रहे हैं तो हाँ, लेकिन इसमें क्या है, फिर भी अगर 7 है ना, एक ही छत के नीचे रहेंगे लेकिन अलग अलग। हाँ, ओह, वो ये बेडरूम में जाएगा, वो ये बेडरूम में जाएगी। 12 नंबर सेपरेशन का है, सर ऐसे घर देखे हैं मैंने। 6 नंबर डिस्प्यूट का है, लेकिन 7 नंबर है रिलेशन है, मैरिज को पकड़ के रखेगा, छूटने नहीं देगा। हस्बैंड लेफ्ट के बेडरूम में जाएगा, वाइफ राइट के बेडरूम में जाएगी। हस्बैंड बेड के ऊपर सोएगा, वाइफ नीचे सोएगी। 6 और 12, लेकिन डिवोर्स नहीं होने देगा वो कहां से भी। 12 है फिर भी डिवोर्स नहीं होगा क्योंकि 7 है। 7 है ना, साथ में पकड़ के रखा है। अच्छा, फिर वो दशाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ये क्वालिटी ऑफ द मैरिज क्या है, शादी तो रहेगी लेकिन जबरदस्त धुमाचकड़ी नवरात्रि के जैसा गरबा वाली शादी रहेगी। क्लियर इधर से समझ में आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे अनटेनेंटेड की। तो पहला एक प्लैनेट जिसने अपना घर किसी को भाड़े पे नहीं दिया है, वो एक तो अनटेनेंटेड होता है। दूसरा प्लैनेट अनटेनेंटेड कब बनता है, मंगल ने गुरु को भाड़े पे दिया, गुरु ने मंगल को भाड़े पे दिया। अच्छा, वाइस वर्सा। नक्षत्र परिवर्तन, जैसे हम नीच को। उसमें राशि परिवर्तन देखते हैं, ये हो गया नक्षत्र परिवर्तन। मंगल ने अपना घर गुरु को दिया, गुरु ने अपना घर मंगल को दिया। तो एक तो जिसने किसी को भाड़े पे ही नहीं दिया, और दूसरा मंगल ने गुरु को दिया, गुरु ने मंगल को दिया। तो ये भी एक प्रकार का ये परिवर्तन हो गया। तो ये 2 रूल देख लिए। और तीसरा एक रूल कौन सा है, सूर्य है, लेकिन सूर्य के ही नक्षत्र में है। प्लैनेट है चंद्र, और चंद्र के ही नक्षत्र में है, तो भी वो अनटेनेंटेड है, क्योंकि खुद का नक्षत्र लॉर्ड है, तो उसको भी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है रिजल्ट के लिए, खुद के नक्षत्र में है। तो 3 कंडीशन। अनटेनेंटेड प्लैनेट कब बनता है, प्लैनेट जो अपने खुद के ही नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, बन गया अनटेनेंटेड। प्लैनेट जिसने किसी दूसरे प्लैनेट के साथ नक्षत्र और एक्सचेंज किया है, मंगल ने गुरु के साथ, गुरु ने मंगल के साथ, शनि ने शुक्र के साथ, शुक्र ने शनि के साथ, कोई भी 2 प्लैनेट ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया है, वो अनटेनेंटेड हो गया। तो ऐसा प्लैनेट अपने रिजल्ट पावरफुली दे सकता है। और तीसरा प्लैनेट जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, वो मैंने सबसे पहले आपको डिटेल में समझाया। तो उन्होंने क्या किया, वो तीनों कंडीशन को मर्ज करके यहाँ पर स्टार लिख के दे दिया है। वो तीनों कंडीशन का शॉर्ट में आपको देखना है कि ये स्टार है कि नहीं है प्लैनेट के आगे। अगर स्टार है तो 3 में से कोई भी एक कंडीशन होती होगी, तभी उसने स्टार डाल दिया है अपने आप। अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो उसने स्टार नहीं डाला है। देखो, चंद्र में स्टार नहीं डाला है, जुपिटर में स्टार नहीं डाला है। तो देख सकते हैं कि भाई जुपिटर किसके नक्षत्र में, चंद्र के, तो पहले तो उसने भाड़े पे दे दिया चंद्र ने, तो खत्म हो गया, पहला ही रूल वहां पर ब्रेक हो गया। ऐसा कोई भी रूल आप देखोगे, हाँ, चंद्र का जुपिटर का चंद्र में, बराबर। लेकिन साथ में चंद्र ने और किसी को भाड़े पे दिया है क्या, केतु को। चंद्र ने 2 जन को भाड़े पे दिया है, सैटर्न को भी दिया है, केतु को भी दिया है, इसीलिए स्टार नहीं आया। अच्छा। भले आपस में दोनों ने किया है, हाँ। लेकिन चंद्र के अंदर तो दूसरे भी 2 आ गए हैं ना, तो इसीलिए वो दोनों का अंदर नहीं आया उसके अंदर। तीनों 3 रूल क्लियर हो गए। चलो, अभी तक हमने देखा कि प्लैनेट अनटेनेंटेड कब होता है। अब एक अनटेनेंटेड प्लैनेट को उठाते हैं और उसके आगे का रूल अभी हम समझते हैं। यहां पर चलो, अभी मैं लेता हूं शुक्र को। शुक्र के आगे स्टार है, यानी कि शुक्र अनटेनेंटेड है। बोलते जाओ जरा, हाँ, बराबर है। हाँ, शुक्र अनटेनेंटेड है। शुक्र के हाउसेस है 3, 10, 7, 6, 11। अब ये अनटेनेंटेड है, तो क्या अनटेनेंटेड है तो ये सभी हाउसेस के रिजल्ट बहुत पावरफुल देगा। अनटेनेंटेड मतलब यहां पर मैंने स्टार कर दिया है।
मैं जब मेरी स्क्रिप्ट बनाता हूं तो मैं उसको सर्कल कर देता हूं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, सर्कल कर दो, स्टार कर दो, कुछ लिख दो ताकि आपको समझ में आए जब आप कुंडली बनाओगे, स्क्रिप्ट को पढ़ोगे कि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अब ये जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, क्या ये सारे के सारे घरों का रिजल्ट पावरफुल देगा अपनी दशा सेकंड में? हाउस का सबसे ज्यादा देगा I क्यों? think, क्योंकि वो उसी की राशि है इसके लिए। नहीं, वो थोड़ा फर्क है यहाँ पर। 3, 10, 7, 6, 11। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो शुक्र है ये अनटेनेंटेड तो है, उसके साथ में उसका ये जो थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस में क्या और कोई प्लैनेट बैठा है क्या? प्लैनेट देखने के लिए हम क्या देखेंगे? भाव चलित चार्ट को देखेंगे। तो प्लैनेट बैठा है, थर्ड हाउस में बहुत बहुत सारे बैठे हैं, हाँ। तो इसका पावर कम हो जाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर आएंगे 10th हाउस पे। क्या 10th हाउस में कोई बैठा है? नहीं, 10th हाउस में कोई नहीं बैठा है, तो 10th हाउस का रिजल्ट ये पावरफुल देगा। 7th हाउस के ऊपर आते हैं। 7th हाउस में कोई बैठा है? राहु 7th हाउस में राहु बैठा है, तो ये वापस इसका नहीं देगा रिजल्ट। कम हो जाएगा। 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस में कोई बैठा है? नहीं बैठा है, तो ये पावरफुल हो जाएगा। और 11th हाउस में कोई नहीं है, तो ये भी पावरफुल हो जाएगा। यानी कि जो भी प्लैनेट अनटेनेंटेड है, वो जितने भी घरों को दिखा रहा है, उसमें से जो घर के अंदर कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो वो घर का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, बट डाउन मिलेगा। बट बाकी के जो घर है उसके रिजल्ट बहुत पावरफुल मिलेंगे। और ये जो घर है उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट हाउसेस। किसी पे डिपेंड नहीं है वो, इसके खुद के है। ये शुक्र ये घरों का रिजल्ट देने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि शुक्र के पास ये घर है, और ये जो घर है उसमें से ये 6, 10 और 11 पूरे खाली पड़े। तो जब शुक्र का नंबर आएगा तो शुक्र 6, 11 और 10th के रिजल्ट सबसे पहले सबसे पावरफुल देगा। उसके बाद में उसका जो नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के रिजल्ट कौन दे रहा है? 9, 3, 1, 4, 7 और 10। अब नक्षत्र लेवल के ऊपर हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का पहला रूल क्या है? कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र के तो रिजल्ट देता ही देता है, चाहे वो टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके सबके रिजल्ट मिले? ये तो सबके रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, उसमें हमें एक स्टेप आगे देखना है, तो हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी 9, 3, 1, 4, 7, 10 को लेके बैठा है। तो एबीसीडी में कौन से लेवल पे है? मर्क्यूरी में 9th हाउस है, ए लेवल पे, तो 9th का तो रिजल्ट आना ही आना है। फिर बी और सी में 3 और 1, 4। ए बी सी लेवल तो बहुत पावरफुल है। अब डी के अंदर 7 एंड 10, तो 7 एंड 10 भरा है कि खाली है? तो 7th में तो राहु बैठा है, तो 7th को हम काट देंगे, लेकिन 10th में कोई नहीं है, तो 10th पावरफुल। 9th में भी तो केतु है। 9th में फर्स्ट हाउस में तो बात यहाँ पर कहा? अच्छा, हाँ, 9th फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट हाउस में केतु है, राइट? फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, तो 9, 3, 4 और 10 एकदम पावरफुल। बट क्योंकि ये नक्षत्र लेवल के ऊपर है, 1 और 7 को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसके रिजल्ट आएंगे क्योंकि ये नक्षत्र लेवल पे है। लेकिन सबसे पहला अगर मैं प्रायोरिटी रखूं तो 9, 3, 4, 10, 1 और 7, इस तरीके से एबीसीडी लेवल देख लेना है, वहां पर रेडीमेड दिया हुआ है। डी लेवल को हम ये घरों को तभी कंसीडर करेंगे जब ये घर खाली होंगे। खाली होंगे तो इसके रिजल्ट जबरदस्त आएंगे, बट अगर इसके अंदर कोई बैठा होगा तो फिर इसको आप छोड़ सकते हो एक बार। मतलब एकदम छोड़ना भी नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट भी आने हैं। हाँ, क्योंकि ये नक्षत्र अगर नक्षत्र लेवल पे है तो नक्षत्र लेवल पे तो कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा ही देगा। बोलो, अगर किधर अटक रहे हो तो अभी पूछ लो, डाउट है कुछ भी है? ये अपन ने कब चेक किया ये वाला एबीसीडी? कब चेक कर रहे हैं हम? मेरे पास 6 घर आ गए। अब मुझे देखना है कि 6 में से पावरफुल कौन है। अच्छा, तभी वो यूज, तभी मैं ये दे सकता हूँ। अगर मुझे नक्षत्र लेवल के ऊपर आ रहा है, मुझे सभी को कंसीडर करना है, तो कोई इश्यू नहीं है।
आप कर सकते हो क्योंकि नक्षत्र लेवल के ऊपर है, लेकिन मुझे फिर भी और डीप में जाना है तो मैं एबीसीडी देखूंगा कि ये 9 3 1 4 7 10 को लेके बैठा है मर्क्यूरी, लेकिन उसमें से 9 नंबर कैसे आ रहा है ए लेवल पे, 3 कौन से नंबर पे आ रहा है बी लेवल पे, ये कौन से नंबर पे आ रहा है सी लेवल पे, ये कौन सा है डी है, चलो डी में देख लो कौन है बैठा है नहीं बैठा है उसको कट कर दो। आया समझ में? हाँ, ये एकदम और और डीप में जाने के लिए हाँ एबीसीडी लेना है। अभी ये सब चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने जब केपी सीखा था मुझे नहीं सिखाई गई। फिर इसको डिटेल में जा जाके एक्सपीरियंस कर करके पूरा स्टडी कर करके ये सब निचोड़ निकाला है, जिससे एकदम फटाफट प्रिडिक्शन होता है, तुरंत सामने दिख जाता है, होगा नहीं होगा मैटर खत्म। इसमें आपने बर्थ टाइम परफेक्ट रेक्टिफाई कर लिया है तो आप किसी को लिख के प्रिडिक्शन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और फिर क्वालिटी, अभी शुक्र है, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड है मर्क्यूरी और सब लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। देखो सेम चीज आएगी 9 3 1 4 7 और 10, और डी लेवल के ऊपर 7 और 10 है, 7 में राहु बैठा है, 10 में कोई नहीं बैठा है। तो मुझे मैंने लिखा है फिर भी स्ट्राइक मारा है तो मुझे समझ में आएगा कि इसमें कोई प्लैनेट बैठा है। बस फर्स्ट में भी बैठे हैं, फर्स्ट में भी बैठा है तो इसको खाली कट कर दूंगा, लिखूंगा लेकिन कट करूंगा। तो अगर मुझे कोई पूछे कि ये भाई मैं ये दशा के अंदर प्रॉपर्टी ले सकता हूं क्या, 4 नंबर आ रहा है सब लॉर्ड पे, 4 नंबर इधर भी आ रहा है, प्रॉपर्टी ले सकता है आराम से। और शुक्र खुद अनटेनेंटेड है और वो 11 नंबर भी दे रहा है। तो प्रॉपर्टी के लिए जो नंबर चाहिए वो प्लैनेट खुद भी दे रहा है, नक्षत्र भी दे रहा है और सब लॉर्ड भी दे रहा है। प्रॉपर्टी होगी होगी और होगी, लिख के दे दो होगी प्रॉपर्टी। शुक्र की दशा भुक्ति अंतरा में प्रॉपर्टी के साथ साथ 4th हाउस के और भी जो भी रिजल्ट है, व्हीकल है, मदर से रिलेटेड है, 4th हाउस से रिलेटेड इवेंट होंगे होंगे और होंगे। बोलो कुछ डाउट है तो अभी पूछो। सर आपने ये 3 लिखा ना, 3rd हाउस, तो उसमें तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हाँ उसमें बहुत सारे प्लैनेट है, लेकिन वो कौन से लेवल के ऊपर आ रहे हैं, बी लेवल के ऊपर आ रहा है। अच्छा, बी लेवल के ऊपर आ रहा है। और दूसरा ये नक्षत्र को लेके बैठा है, मेन नक्षत्र को लेके बैठा है। हाँ अभी फिर से एक बार समझ लो, प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड है यानी कि उसके आगे अगर स्टार किया है तो ये सारे घरों के रिजल्ट वो दे सकता है। बराबर। लेकिन मुझे उसमें से जानना है कि पावरफुल कौन सा और इंडिपेंडेंट हाउस कौन से, तो मैं वापस वही एबीसीडी खोलूंगा और मैं इसमें चेक करूंगा भाई शुक्र 3rd हाउस को दिखा रहा है लेकिन 3rd हाउस में तो बहुत सारे बैठे हैं, तो मैंने क्रॉस कर दिया। पर क्यों यहां पर क्रॉस किया, क्योंकि ये प्लैनेट लेवल के ऊपर है। अच्छा, और मेन अपना नक्षत्र लेवल के ऊपर तो जो भी है सभी को कंसीडर करना ही करना है। नक्षत्र के ऊपर तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं वो घर। नक्षत्र में खाली अगर ये 3 नंबर मान लो कि डी लेवल पे आता तो मैं चेक करता कि भाई चलो बहुत सारे बैठे तो उसको हटा दो, बट यहां पर तो बी लेवल के ऊपर आ रहा है तो मुझे उसको कंसीडर करना ही करना है। और बाकी का तो जो है वो बोलो। और आपको कुछ डाउट, ये सारी चीजों में आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने अभी तक आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया ना। फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये टेक्निकल से ज्यादा आपको एग्जांपल और बेस्ट समझ में आएगा। चलो संतान कौन से घर से देखते हैं, 5th हाउस। तो बताओ अभी संतान के लिए मुझे कौन सा कस्पल सबलॉर्ड लेना पड़ेगा, नीचे देख रहे हैं ना। हाँ लेकिन कौन सा कस्पल सबलॉर्ड लेना पड़ेगा, 5th। परफेक्ट। अभी बताओ 5th कस्पल सबलॉर्ड कौन है, आपके कन्वीनियंट के लिए यहां पर ये रख देता हूं मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर मर्क्यूरी। ऐसा सब कुछ नहीं। 5th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न, ये 5th और सबलॉर्ड सैटर्न। मैंने तो स्टार्टिंग तो मैंने वो क्यों सबलॉर्ड लिया मर्क्यूरी क्यों बोला, आपने क्यों बोला वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ फिलहाल तो, लेकिन आपको क्या बताना है वो बता सकता हूँ। हाँ। कस्पल सबलॉर्ड 5th, हाँ क्योंकि संतान की बात चल रही है तो हाँ, मुझे 5th हाउस को पकड़ना है। कस्प यानी हाउस, भाव। बराबर। फिर उसके ऊपर से सब देखना है, फिर सैटर्न से फिर देखना है। रुको पहले हाउस को तो पकड़ो बराबर। हाँ। कस्प यानी हाउस यानी भाव। मुझे संतान का स्टडी करना है तो मुझे 5th हाउस को पकड़ना है, तो मैं कस्प 5th के ऊपर आ गया और उसमें मैं केपी कर रहा हूँ। केपी में क्या पकड़ता हूँ, सब लॉर्ड। तो ये सब लॉर्ड की लाइन कहां पर है, ये सब लॉर्ड, तो ये यहां पर सैटर्न आ गया, तो मुझे सैटर्न को पकड़ना है। यानी 5th CSL कौन है, सैटर्न है।
अब सबसे पहला सीधा अभी से प्रैक्टिस डाल दो। सबसे पहला तो ये देख लो कि भाई सैटर्न टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। अनटेनेंट नहीं, टेनेंटेड है। टेनेंटेड है, हाँ। तो इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। है। अब सैटर्न के हाउसेस कौन से? 3982। 3982। अब सेकंड लेवल कौन सा? स्टार स्टार लॉर्ड। हाँ। स्टार लॉर्ड कौन है सैटर्न का? बोलो अभी। आपको ये लंबा पड़ रहा है, आप उधर भी देख सकते हो अगर चाहिए तो। राहु। सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून। मून। और सैटर्न का सब लॉर्ड कौन? तो यहां पर ही देखना है मून के आगे क्या लिखा है? राहु। अभी सबके नंबर। अभी नंबर, ये नंबर कौन से है? फिर से एक बार, ये हाउसेज है। हाँ। न्यूमरोलॉजी के नंबर नहीं है, हाउसेज है। हाउसेज। तो अभी मून के आगे कौन से नंबर है? 93148 बराबर बोलिए। हाँ। और राहु के आगे 9723। 23। बच्चे के लिए क्वेश्चंस हैं। सवाल है कि क्या ये व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है? सबसे पहला तो ईश्वर ने इसके नसीब में संतान लिखा है, होगा कि नहीं होगा, पहले सवाल ये है। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 5th आता ही नहीं है कहीं पे भी। खाली 5th नहीं चाहिए, 2 5 11 चाहिए। 11 चाहिए। तो अभी देखो एस्पेक्ट कंजंक्शन अभी बाकी है। अच्छा, इसमें भी एक्सपेक्ट कंजंक्शन। वो तो मैजिक है एस्ट्रोलॉजी का। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इतना देख के तो मैं बता सकता हूं कि भाई यहां से, क्योंकि सैटर्न के पास 2 नंबर तो है, लेकिन सैटर्न क्या है? टेनेंटेड है, तो वो बेचारा अपना रिजल्ट तो दे नहीं सकता है। उसने किसी को भाड़े पे दे दिया अपना घर, तो कि 2 नंबर होते हुए भी ये तो कुछ नहीं कर सकता है। चंद्र के पास जाएगा, नक्षत्र लॉर्ड है, तो नक्षत्र तो कुछ लेके बैठा नहीं है, ना 2 है, ना 5 है, ना 11 है। तो यहाँ से तो भाई समझ में आता है कि इसको संतान प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सब लॉर्ड क्या बोल रहा है? सब लॉर्ड बोल रहा है कि 2 नंबर है, हो सकता है, संतान हो सकता है। हाँ, होगा नहीं, हो सकता है, हाँ। क्योंकि 2 नंबर लेके बैठा है। हाँ। आया समझ में? अब संतान, अब मान लो यहाँ पर क्वालिटी की भी बात कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेकंड हाउस है तो संतान तो हो जाएगा, लेकिन सेकंड के साथ में 8 और 12 है, मिसकैरेज भी हो सकता है या संतान प्राप्ति होगी, लेकिन संतान का जो सुख है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। संतान इतना हैरान परेशान करेगा कि लगेगा ये बच्चा क्यों हो गया, मैंने क्यों बच्चा किया। बहुत बार ऐसा विचार आता है, तो वो चीज यहाँ पर होगी। प्लैनेट, नक्षत्र एंड सबलॉर्ड। अभी तक की मैंने जो आपको राम कथा बताई उसका सार ये है। इसको ये एग्जाम्पल बराबर समझ में आ गए आपको, तो कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अभी एस्पेक्ट, कंजंक्शन, सबलॉर्ड के ऊपर कंजंक्शन, एस्पेक्ट और उसका नक्षत्र, वो लेवल अभी बाकी है। लेकिन अभी तक आपको इतना समझ में आ गया कैसे पकड़ते हैं हम एक एक चीजों को। अभी आया। इसमें से देख देख के ही करना है। हाँ। अभी फिलहाल मान लो कि ये शनि टेनेंटेड है, सॉरी अनटेनेंटेड है, तो इसके पास इंडिपेंडेंट हाउस कौन सा है? खाली प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं। तो शनि के पास 3 9 8 2 है, तो देखो 3 नंबर में कोई बैठा है? हाँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो इस पे तो इंडिपेंडेंट हाउस नहीं हुआ। 9th हाउस में कोई बैठा है? शनि खुद बैठा है, साथ में जुपिटर भी है, लेकिन 9th हाउस में शनि बैठा है तो मैं एक बार कंसीडर कर लूंगा, क्योंकि प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका तो रिजल्ट देता है, लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है वो। इंडिपेंडेंट हाउस कौन सा बनेगा? जो घर के अंदर कोई नहीं बैठा होगा। अभी इसका 8th हाउस है, 8th हाउस में कोई बैठा है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं बैठा है, तो ये पावरफुल हो गया। सेकेंड हाउस भी पावरफुल। सेकेंड हाउस भी पावरफुल हो गया, बराबर। अभी देखना है यहाँ पे एबीसीडी में। अभी एक रूल और बाकी है, जिससे 8 और 2, 8 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। वो रूल आपको 1-2 लेक्चर के बाद आएगा या शायद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट अभी तक आपका आंसर परफेक्ट है। यहाँ तक इतना समझ में आ गया आपको? बराबर। हाँ, अभी इसमें से भी मुझे देखना है, एबीसीडी तो देख सकता हूँ कि भाई 8 और 2 इंडिपेंडेंट है, उसमें से भी और कौन सा पावरफुल? 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर खाली है, 8 नंबर भी खाली है, तो ये सारे घर पावरफुल हो गए, खाली सिवाय 3rd हाउस। 3rd हाउस में बहुत लोग बैठे। तो शनि की अंतरदशा महादशा में ये सब। हाँ, शनि की दशा भुक्ति अंतरा में ये तीनों 3 जबरदस्त अपना रिजल्ट देंगे।
अपना रिजल्ट देंगे मतलब क्या, ये व्यक्ति हायर एजुकेशन कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकता है, खुद हायर एजुकेशन में पढ़ा सकता है। 8 नंबर मतलब इसको इनहेरिटेंस के अंदर पैसों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 8 के साथ में 2 है। अच्छा, ये व्यक्ति इंश्योरेंस फील्ड में जा सकता है, ऑकल्ट के फील्ड में जा सकता है। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस है 2 7 11। संतान नहीं हुआ है तो संतान हो जाएगा 2 5 11 2 7 11। तो ये सारे रिजल्ट अभी चेंज हो जाएंगे। अनटेनेंटेड है तो, टेनेंटेड है तो भूल जाओ उसको। टेनेंटेड है तो जब कस्पल सबलॉर्ड की हम स्टडी करेंगे नेचर की वगैरह की, तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट आएगा, बट दशा भुक्ति अंतरा में वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हो रहा है क्लियर? चलो सिग्निफिकेटर्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। सिग्निफिकेटर्स का मतलब क्या, निर्देशक, यानी कोई एक ग्रह कौन से ग्रहों का, कौन से घरों का रिजल्ट दे सकता है अपनी दशा भुक्ति या अंतरा में। जिस चीज को हम महादशा बोलते हैं पराशरी में, उसको केपी में बोलते हैं दशा, पराशरी में बोलते हैं अंतरदशा, यहां पर बोलते हैं भुक्ति। केपी पराशरी में बोलते हैं प्रत्यंतर दशा, यहां बोलते हैं अंतरा। केपी की लैंग्वेज है दशा भुक्ति अंतरा, पराशरी की लैंग्वेज है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अभी हम केपी कर रहे हैं तो मैं हमेशा बार बार क्या बोलने की कोशिश करता हूं, दशा भुक्ति अंतरा। यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, दशा भुक्ति अंतरा, DBA। अब सिग्निफिकेटर के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेटर। एक है प्लैनेट का सिग्निफिकेटर और दूसरा है कस्प का सिग्निफिकेटर। कस्प मतलब हाउस और प्लैनेट का मतलब, तो प्लैनेट ग्रह, वो तो पता ही है आपको। प्लैनेट सिग्निफिकेटर का यूज कब होता है, कोई भी प्लैनेट अपनी दशा भुक्ति या अंतरा के अंदर कौन से घरों का रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा, वो चेक करने के लिए हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर को यूज करते हैं। शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी ले सकता हूं कि नहीं, वो सारा हम चीज घरों से देखते हैं। और वो घरों को देखने के लिए फिर कौन सा कस्प यूज होता, कौन सा सिग्निफिकेटर यूज होता है, कस्प सिग्निफिकेटर। ये किस चीज के लिए, ये स्टैटिक प्रॉमिस के लिए। ये किस चीज के लिए, डायनामिक प्रॉमिस के लिए। इतना समझ में आया? सबसे पहले फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूं। सिग्निफिकेटर के 2 टाइप, प्लैनेट का सिग्निफिकेटर, कस्प का सिग्निफिकेटर। कस्प का सिग्निफिकेटर कब यूज होता है, शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी ले सकता हूं कि नहीं, ये जो सारे स्टैटिक प्रॉमिस के सवाल है वो देखने के लिए हम कस्प का सिग्निफिकेटर यूज करते हैं। और वो प्रॉपर्टी में कब ले सकता हूं, शादी कब कर सकता हूं, वो सब मुझे बताएगा कौन, दशा भुक्ति अंतरा। और दशा भुक्ति अंतरा को चेक करने के लिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर का यूज होता है। यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो। एकदम सिंपल है, क्लियर हो गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो पहले प्लैनेट सिग्निफिकेटर की बात करते हैं। चलो अभी बात करते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर की। प्लैनेट सिग्निफिकेटर, इसके अंदर 4 लेवल है, 1 2 3 4। ये सबसे पावरफुल कौन, पहला लेवल, मोस्ट पावरफुल। सेकंड नंबर पे उससे थोड़ा कम, थर्ड में उससे थोड़ा कम, और फोर्थ उससे थोड़ा कम। हम पहले फोर्थ से शुरू करते हैं तो आपको समझने में इजी पड़ेगा। फोर्थ में क्या लिखा है, हाउस रूल्ड बाय द प्लैनेट। तो अब यहां पर समझो, मैं ये प्लैनेट को लेता हूं, वीनस को। हमें प्लैनेट सिग्निफिकेटर किसके निकालने हैं, वीनस के निकालने हैं। तो वीनस में 4th लेवल पे क्या है, हाउस इज रूल्ड बाय द प्लैनेट इटसेल्फ। तो कौन से घरों को रूल कर रहा है, भाव चलित चार्ट में देखिए वीनस कौन से घर को रूल कर रहा है, यानी कि वीनस की राशि कौन से घर में है। पहले तो वीनस जहाँ बैठा है वो भी ना। अभी क्या 4th लेवल पे क्या है, अच्छा 4th लेवल पे रूल में क्या लिखा है देखो, खाली वही देखना है। हाँ खाली उसी पे रहो। अभी हाउस रूल्ड बाय द प्लैनेट, 6000 11th हाउस, 6000 11th हाउस, क्लियर। वीनस की एक राशि 6th हाउस में, दूसरी राशि 11th हाउस में। तो ये 4th लेवल क्या बोलता है कि प्लैनेट कौन से घरों को रूल कर रहा है, वो लेवल 4 पे आएगा।
तो प्लैनेट यहां पर रूल कर रहा है 6 को और 11 को। अभी थर्ड लाइन देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, हाउस रूल्ड बाय नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट। तो शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी कौन से घरों को रूल कर रहा है? इधर देखो, मर्क्यूरी कौन से घरों को रूल कर रहा है? 7 and 10। सेकेंड लेवल, द हाउस इन विच प्लैनेट इज प्लेस्ड। प्लैनेट कौन से घर में बैठा है? ओके, थर्ड हाउस। तो वीनस कहां पर बैठा है? ओके, हाँ। और फर्स्ट में द हाउस इन विच प्लैनेट स्टार लॉर्ड इज प्लेस्ड, यानी कि शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कहां पर बैठा है? शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बैठा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, तो पहले नंबर पे फर्स्ट लेवल पे थर्ड हाउस, सेकंड लेवल पे थर्ड हाउस, थर्ड लेवल पे 7 and 10, फोर्थ लेवल पे 6 11। बराबर। अभी इसका शॉर्ट में क्या बना? 3 7 10 7 6 10 11। 11। अब यहाँ पर आया देखो वीनस 3 10 7 6 11। हाँ। वही जो मैं शुरू में आपको समझा रहा था। हाँ, नहीं समझा रहा था। अभी समझ में आ गया? हाँ। ये आ गया 3 7 6 10 11। तो वो जो पूरा रूल है उसको सॉफ्टवेयर ने रेडी करके दे दिया है। अच्छा। मेरे टाइम पे वो टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैं इस तरीके से सब बना बना के करता था। पर अच्छा हुआ कि ये कहाँ से है वो मुझे एकदम परफेक्टली समझा। बस, तो बहुत कोई बात अच्छा है नहीं। ये। तो अभी ये रूल को फॉलो करके ये चीज बनी। अब एक स्टेप आगे कि मैंने जो आपको एबीसीडी बताया, मुझे अभी इसमें से भी देखना है कि ये प्लैनेट, अभी इसका मतलब क्या कि जब शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की दशा भुक्ति या अंतरा आएगा, तो कौन से घरों के रिजल्ट आएंगे? शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकता है, शादी हो गई है तो थोड़ा बहुत तू मैं चालू हो जाएगा, खुद का हेल्थ इश्यू बिगड़ सकता है, हेल्थ बिगड़ सकती है, 6th हाउस डिजीज का है, जॉब भी मिल सकती है, डेफिनेटली जॉब भी मिल सकती है, फाइनेंस बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है 6 10 11। हाँ। 2 6 10 11 फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। उसमें से 6 10 11 यानी पैसा तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 6 10 शुक्र के टाइम पे पैसा बहुत अच्छा रहेगा। 6th हाउस है, जॉब मिल सकती है लेकिन साथ में डिजीज रहेगा। 10th हाउस है, इसका नेम फेम भी बहुत बढ़ेगा। और 11 नंबर मतलब जो भी जेन्युइन विश है वो सारी विश पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट, गेन्स, बेनिफिट, प्रॉफिट। 11th हाउस, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा इसका। तो ये सारा क्या होगा, वीनस के दशा में इसको ये सारी चीजें मिलेगी। आया समझ में? तो ये सिग्निफिकेटर इस तरीके से आते हैं हर एक प्लैनेट के। अब इसमें मुझे खाली ये देखना है कि भाई 6 और 11 लास्ट लेवल पे है, डी पे। ए बी सी तो मुझे पकड़ना ही पकड़ना है। डी लेवल पे 6 और 11, लेकिन 6 और 11 तो खाली पड़ा है, तो मतलब पूरा जबरदस्त पावरफुल हो गया है। बोलो, समझ में आया? कुछ डाउट, कोई क्वेरी? एक और प्लैनेट का लेना है कि समझ में आ गया? समझ में आया। परफेक्ट। मतलब ये कहां से आ रहा था ना, वो एक क्वेश्चन मार्क था, तो वो कभी क्लियर हो गया कि ये नंबर्स कहां से आते, कैसे लिए। अब ठीक है, मेरे सामने बैठने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा सवाल। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस के हिसाब से, बाकी सवाल कोई भी नहीं रहेगा, वो गारंटी है। नहीं, क्योंकि सीधा ये आ गया तो ऐसा लगता है नहीं नंबर कहां से आ गए इसके लिए। तो अभी ठीक तो है। मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा था कि आपको टेक्निकली समझना है कि सीधा इस पे फोकस करना है। बट चलो स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया, अच्छी बात। अच्छा पड़ा। चलो ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लैनेट के सिग्निफिकेटर। अब आते हैं कस्प सिग्निफिकेटर के ऊपर। चलो अब बात करते हैं कस्पल सिग्निफिकेटर की, यानी कि शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, वो सब हम कोई ना कोई घर से देखते हैं। अगर बच्चे के बारे में देखना है तो 5th हाउस से देखेंगे, शादी के लिए देखना है 7th हाउस से देखेंगे। इस तरीके से हम कोई ना कोई प्रॉमिस चेक करने के लिए किसी ना किसी हाउस को पकड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां पर करो तो 12th हाउस को पकड़ेंगे। तो हाउस सिग्निफिकेटर आर यूज्ड टू चेक which planet are capable of delivering the result of the desired event। शादी करनी है तो कौन सा कस्पल सबलॉर्ड है जो शादी दे सकता है, वो देखने के लिए हम इसकी क्या स्क्रिप्ट बनाएंगे, कस्पल सिग्निफिकेटर को बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो। लेवल ए, अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना लेवल ए बी सी, वो कहां से आया? ये अच्छा, एबीसी वो है वो? हाँ वो ये है। अच्छा ठीक है। ये एबीसीडी का बताता है यहाँ पे भी।
planets posited in the star of the planet at level B. देखो लेवल बी है, यहां पर ए में क्या लिखा है, प्लैनेट पोजिटेड इन द स्टार ऑफ द प्लैनेट एट लेवल बी. बी कहां से आएगा, प्लैनेट प्लेस्ड इन द कंसर्न हाउस. लेवल सी, प्लैनेट्स पोजिटेड इन द स्टार ऑफ द प्लैनेट एट लेवल डी. जा रहे हैं ना आंसर बराबर, जाने दो. प्लैनेट लेवल डी, कंसर्न हाउस लॉर्ड चेक इन द कस्पल चार्ट. अभी इसको रिवर्स करते हैं जैसे आगे में किया तो आपको समझ में आएगा. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिया है पहले हम उसकी बात करते हैं. समझो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो मुझे फोर्थ हाउस को पकड़ना है. लेवल ए, द फोर्थ हाउस इज द कंसर्न हाउस. चौथे घर की बात चल रही है. कंसर्न हाउस मतलब वो घर की बात चल रही है. लेवल ए, प्लैनेट प्लेस्ड इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी. क्यों स्टार ऑफ द मर्क्यूरी, क्योंकि लेवल ए पे क्या लिखा है, जो ए है प्लैनेट प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस. देखो ए बी सी और डी, तो बी में क्या है, प्लैनेट प्लेस्ड इन द कंसर्न हाउस. देखो प्लैनेट प्लेस्ड इन द कंसर्न हाउस बराबर. तो फोर्थ घर में कौन बैठा है, मर्क्यूरी. ये एग्जांपल है, वो कुंडली में नहीं, हम इसके ऊपर से फिर वो कुंडली का एग्जांपल करेंगे. लेकिन प्लैनेट बी जो है वो कहां से आया, तो पहले समझो, प्लैनेट प्लेस्ड इन द कंसर्न हाउस मतलब चौथे घर की बात चल रही है, प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो चौथे घर में कौन बैठा है, मर्क्यूरी बैठा है. तो बी में मर्क्यूरी आ गया. अभी प्लैनेट प्लेस्ड इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी के नक्षत्र में कौन से ग्रह है वो ए लेवल पे आएंगे. अच्छा, आया समझ में कि नहीं आया? आया. हाँ. अब सी, प्लैनेट प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ सन एंड डी लेवल पे सन इज द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस, यानी कि डी लेवल पे कौन सा प्लैनेट आएगा, जो चौथे घर का स्वामी है वो है सूर्य. तो सी लेवल पे कौन से आएगा, जो प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र में है. और बी में जो प्लैनेट बैठा है मर्क्यूरी, लेकिन मर्क्यूरी के नक्षत्र में जो है वो ए में आएगा. ये एग्जांपल लिख के देने का ये मतलब है. बी का नक्षत्र सी में, बी का नक्षत्र ए. हाँ, अगर आपको मैन्युअली स्क्रिप्ट बनानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी की बात चल रही है तो चौथे घर में कौन प्लैनेट बैठा है वो लिख दो. फिर उसके ऊपर और चौथे घर का स्वामी कौन है वो लिख दो. हाँ. और फिर उसके नक्षत्र में जो घर है, जो ग्रह है वो इधर आएगा, और बी के नक्षत्र में जो है वो इधर आएगा. ओके. और हम लोग को तो रेडीमेड मिल रहा है ये. हाँ, ये रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर आपको समझना है कि ए बी सी डी कहां से आया, उसके लिए ये है. पता तो होना चाहिए कैसे. अच्छा, पता सब होना चाहिए. कल को आपको सिखाना हो तो सब चीज पता होनी चाहिए. चलो अभी एबीसीडी को हम 7th हाउस से देखते हैं. प्रॉपर्टी बहुत कर लिया, अभी जरा शादी की बात करते हैं. तो मुझे 7th हाउस का सिग्निफिकेटर निकालना है. तो मैं यहां पर मैरिज 7th हाउस को पकड़ूंगा. एबीसीडी लेवल मुझे चाहिए, ए बी सी डी, लेकिन बी कहां से आया, डी कहां से आया मुझे पता है. बी यानी 7th हाउस का स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, देखो मर्क्यूरी. 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 कोई डाउट? अभी तो मर्क्यूरी. शादी की बात चल रही है, 7th हाउस में कौन बैठा है, तो वापस देखो कौन बैठा है 7th हाउस में. 3 नंबर की राशि बैठा कौन है, राहु बैठा है. राहु. अभी कौन सा प्लैनेट राहु के नक्षत्र में है वो ढूंढना है. तो यहाँ पर देखो राहु की, ये स्टार लॉर्ड की लाइन में राहु कुछ लिखा है किधर भी? नहीं है. नहीं है. अनटैलेंटेड. वो बाद में. हाँ. नहीं है कोई. अभी आया बुध. तो कौन सा प्लैनेट बुध के नक्षत्र में है? सूर्य है. हाँ. वीनस है और मंगल है. देखो मेरे हिसाब से सूर्य मंगल, सूर्य मंगल और वीनस है. आपके हिसाब से देख लो कौन सा है. प्लूटो तुम लोगों को लेना नहीं है. बराबर है. सूर्य मंगल और वीनस, सूर्य मंगल और वीनस. अब जब मैं 7th हाउस की स्क्रिप्ट, यहां पर राहु की स्क्रिप्ट देखूंगा, देखो राहु की स्क्रिप्ट में 7 नंबर आ रहा है. हाँ.
तो दैट मीन्स वो राहु 7th हाउस का रिजल्ट दे सकता है, वो इधर से है। हाँ, सूर्य की स्क्रिप्ट में 7th हाउस दिख रहा है, हाँ, वो यहां से आया सूर्य। हाँ, उसी तरीके से मंगल में 7 दिख रहा है, हाँ, उसी तरीके से शुक्र में 7 दिख रहा है, हाँ, हाँ, बराबर। उसी तरीके से मर्क्यूरी है, उसी में भी 7 दिख रहा है, हाँ, सब में। लेकिन सब में दिख रहा है। यानी कि अगर ये व्यक्ति को जब शादी करनी है तो ये 4 प्लैनेट ही ऐसे है, 5 प्लैनेट ही ऐसे है जिसकी दशा भुक्ति अंतरा में इसकी शादी हो सकती है, अगर खाली 7th हाउस को देखो तो। बाकी तो हम 2, 7, 11 को देखते हैं, हाँ। लेकिन अगर खाली 7th हाउस की बात करूं तो ये 5 प्लैनेट ऐसे है जिसकी दशा भुक्ति अंतरा आएगी तब भी इसकी शादी होगी। अब यहां पर ये जो 7th हाउस आया उसके लेवल अलग अलग है। किसी में देखो स्टार्टिंग में 2nd नंबर पे ही 7 लिखा है, किसी में लास्ट लिखा है, किसी में 2nd लास्ट लिखा है, तो उसका लेवल यहां से ABCD से हमें वो पता चल जाएगा। ये सूर्य में 7 तो आ रहा है, C लेवल पे आ रहा है, चलो पावरफुल है। 7th हाउस यहाँ पर मर्क्यूरी में 7th हाउस आ रहा है, लास्ट लेवल पे आ रहा है, उसमें भी राहु बैठा है, तो पावर कम हो गया उसका। हाँ, पावर कम हो गया, बराबर। बोलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी। आगे से तो आज मैंने टेक्निकली आपको हर एक चीज समझा दी, आगे से हम सीधा सॉफ्टवेयर से हाँ, हाँ, इसको स्क्रिप्ट बना के ही काम चालू करेंगे। बट आज ये समझाना, स्क्रिप्ट समझाना जरूरी था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, मतलब ये पेज ही कैसे है वो मैं हाँ, ये जानना पेज था। कैसे हाँ, बना है अभी वो समझा। आपको समझ में आया। अभी टेंशन नहीं है, ठीक है, अभी ओके। अभी देखो क्या लिखा है, इफ नो प्लैनेट इज प्लेस इन द नक्षत्र ऑफ मर्क्यूरी देन द मर्क्यूरी विल बी ट्रीटेड एज अनटेनेंटेड, जो आपने बोला था। यस, क्योंकि इसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो ये अनटेनेंटेड हो गया, तो पावरफुल हुआ। जबरदस्त पावरफुल हो गया फिर तो। हाँ, इफ नो प्लैनेट इज प्लेस इन द नक्षत्र ऑफ सन देन सन इज ट्रीटेड एज अनटेनेंटेड। सेम चीज यहाँ पे, ये लास्ट लेवल पे अगर मर्क्यूरी के नक्षत्र में इतने सारे प्लैनेट नहीं होते तो ये अनटेनेंटेड हो जाता और ये भी पावरफुल हो जाता। ये चीज क्लियर हो गई। और ये देखो क्लियर लिखा है, ये सब चीजों को देखने के लिए भाव चलित चार्ट ही यूज करना है। हाँ, भाव चलित चार्ट, राशि चार्ट, राशि चार्ट नहीं देखना है, भाव चार्ट देखना है इसके लिए। बस वो भी क्वेश्चन था, ठीक है। और वो जो रूल मैं बार बार बोल रहा हूं, इफ देयर आर नो प्लैनेट एट लेवल ABC देन द प्लैनेट D विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द कंसर्न हाउस। ओ, जब कोई भी नहीं हो तभी की बात है। ABC मान लो पूरा खाली है, हम्म, तो ये D, ये 9 है ना, एकदम पावरफुल हो जाएगा, भले उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है, फिर भी हाँ, फिर भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि ABC में कुछ नहीं है, तो अभी D के पास ही खाली पावर बचा उसका। और जब आगे के लेवल पे सब बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई इसमें देख लेंगे भाई कोई खाली है या भरा हुआ है। हाँ, बोलो, क्लियर हुआ आपको? आपको क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं शॉर्ट में, अगर ABC में कोई नहीं है, खाली वो D लेवल के ऊपर जो हाउस दिखा रहा है तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ABC में आगे से सब सिग्निफिकेटर है तो हम D में चेक करेंगे, अगर खाली है तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, भरा हुआ है तो वीक हो जाएगा। सब वापस एक बार, ये लास्ट वाला। मंगल का मुझे रिजल्ट देखना है, मंगल का ABC में कुछ नहीं है, खाली है, बराबर। तो 5 और 12 D लेवल पे आ रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, D लेवल पे आते हैं उसको वीक गिनते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो D लेवल के ऊपर है। लेकिन ABC में कोई नहीं है तो D वाला बहुत पावरफुल हो जाएगा, पहले कोई भी प्लेनेट बैठा हो फिर भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। और अगर ABC में कोई ना कोई है तो हम D को क्या करेंगे, देख लेंगे भाई खाली है तो पावरफुल गिनो, भरा हुआ है तो थोड़ा वीक गिन लो। तो ये जो है ये स्क्रिप्ट बनाने का तरीका है। अभी एस्पेक्ट कंजंक्शन का लेवल बाकी है, लेकिन अभी तक मैंने आज के लेक्चर में आपको जो भी समझाया उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। सर, एक A में कुछ भी नहीं आया ना, तो राहु अनटेनेंटेड हो गया, A तो पूरा खाली गया। हाँ, इधर कोई नहीं है तो ये इसलिए untenanted अनटेनेंटेड हो गया। अब ये जो सारी राम कथा है ना, मैं आपको वही बता रहा था, वो सारा इसके अंदर आ गया। हाँ, वो समझ गए। टेनेंटेड अनटेनेंटेड का स्टार मार्क किया हुआ है, ये जो पूरा है सिग्निफिकेटर का वो इधर से आ गया है, और ये ABCD लेवल इधर से मिल रहा है।
और कस्पल और हाँ, कौन सा घर किसके घर, कौन सा प्लैनेट कौन से घर का कस्पल सबलॉर्ड है, वो यहां से मिल रहा है हमको। और उसमें भी ए बी सी डी है, देखो ए बी सी एंड डी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी की बात करे तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड देखो, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड में देखो कौन है, मर्क्यूरी, मून और जुपिटर। फिर बी मतलब ए खाली, बी खाली। अब मर्क्यूरी मून जुपिटर में मर्क्यूरी मून सी लेवल पे है, जुपिटर डी लेवल पे है, तो वही पावरफुल कौन सा हो गया, मर्क्यूरी और मून पावरफुल हो गया, जुपिटर थोड़ा वीक हो गया। उसी को उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, इधर हाउस के सिग्निफिकेटर के रूप में है, इधर प्लैनेट के रूप में है। ये आपको कब हेल्प करेगा, मान लो आपने दशा तो देख ली कि ये व्यक्ति की अभी जुपिटर की दशा चल रही है, लेकिन रिजल्ट के लिए हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नक्षत्र को। नक्षत्र को, वो तो बराबर है, लेकिन अगर मैं दशाओं की बात करूं, हाँ, इनको नहीं सिखाया है, आपको सिखाया है पराशरी में, अंतरदशा। परफेक्ट, हाँ, बराबर है। परफेक्ट। तो अब दशा का तो समझ में आ गया कि तो- जुपिटर की दशा है, दशा तो 16 साल 20 साल चलने वाली है, लेकिन वो 16 साल या 20 साल के अंदर कौन से 1 साल कौन से 2 साल में शादी होगी, ऐसा तो नहीं किसको बोलोगे ये 16 साल में शादी हो जाएगी, तो बोलेगा वो तो मुझे भी पता है होने वाली, उसके लिए थोड़ी आया हूं आपके पास। कोई 1 साल 2 साल पर्टिकुलर बताओ कि इसमें शादी होगी, तो वो कौन बताता है, अंतरदशा बताता है। केपी में हम उसको बोलते हैं भुक्ति, ठीक है। तो आपको ये कब हेल्प करेगा, जब आपको भुक्ति निकालनी होगी, तो ये आपको हेल्प करेगा। अभी जुपिटर की दशा चल रही है, तो वो तो समझ में आ गया कि भाई देखो इसमें से जुपिटर तो खा गया, प्रॉपर्टी की बात है, जुपिटर की दशा चल रही है तो जुपिटर को तो हटा ही दो। अब अंतरदशा कौन सी बची, जो 4th हाउस का रिजल्ट, हाँ तो 4th हाउस मर्क्यूरी में, तो जुपिटर के अंदर मरकरी के अंतरदशा आएगी, यानी कि मरकरी की भुक्ति आएगी या फिर चंद्र की भुक्ति आएगी, तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी ले सकता है। आपको इधर से इतनी हिंट मिल जाएगी। अभी इस व्यक्ति को गेन्स एंड बेनिफिट के लिए खाली कौन सी दशा हेल्प कर रही है, वीनस। खाली वीनस की दशा हेल्प कर रही है, चाहे फिर वो दशा हो, भुक्ति हो या अंतरा हो, खाली 11th हाउस के रिजल्ट खाली ये बेचारे को वीनस ही दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। समझ में आया, देखो बेचारे की कुंडली। अब 9th हाउस के रिजल्ट कितने प्लैनेट दे रहे हैं, मरकरी दे रहा है, मून दे रहा है, राहु भी दे रहा है, जुपिटर भी दे रहा है, सैटर्न भी दे रहा है, सूर्य भी दे रहा है। 9th हाउस है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, तो इतने सारे प्लैनेट जब कनेक्टेड है तो बार बार इसके जीवन में ये चीज होते रहेगी, क्योंकि हर एक प्लैनेट 9 से कनेक्टेड है। कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएगा, कभी खुद पढ़ेगा या तो किसी को पढ़ाएगा, क्योंकि 9th हाउस का रिजल्ट तो बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं। उसी तरीके से बच्चा, संतान 5th हाउस खाली मार्स लेके बैठा है। तो जब कोई पर्टिकुलर दशा के अंदर जब मार्स की भुक्ति आएगी तो संतान प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाएंगे और संतान प्राप्ति उसी में हो जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई प्लैनेट उसको 5th का रिजल्ट देने के लिए नहीं बैठा है। इसमें हम लोग को आंसर देने के लिए भी अच्छा पड़ेगा ना, सिर्फ एक ही प्लैनेट अलग तरीके से है थोड़ा, बट इसको आपको समझ में आया, इसका हाँ। सबका यूज क्या है। और एक पॉइंट ये भी समझ लो, जो मैंने आपको कहा था कि 2 हाउस निकल जाएंगे, देखो ऑक्यूपेंसी हमेशा देखना है। ऑक्यूपेंसी के अंदर आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि राहु कौन से घर में बैठा है, 7th हाउस में, लेकिन अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे तो ऑक्यूपेंसी में 7 + 8 है। ये पॉइंट इनको क्लियर है, अभी आपको मैं ज्यादा समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में हर एक हाउस की डिग्री अलग अलग होती है, मैंने आपको बताया था, बराबर। अब वो राहु की जो डिग्री है उसके हिसाब से राहु कहां पर आ रहा है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। अच्छा, वो उसमें और अगर कोई प्लैनेट, मान लो एक घर की डिग्री है 10 डिग्री, तो जब कोई प्लैनेट ये बाजू 13 डिग्री 20 मिनट या ये बाजू 60 डिग्री 40 मिनट तक होगा, तो ये क्या कहा जाएगा, बॉर्डर पे कहा जाएगा। और बॉर्डर पे बैठा हुआ ग्रह दोनों घरों का रिजल्ट दे सकता है। ये बहुत पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। यहां से सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि राहु 7th हाउस में बैठा है, लेकिन राहु कैपेबल है 8th हाउस का रिजल्ट देने के लिए। 7 का और 7 में तो बैठा ही है, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन हिडन कौन सा है, 8th हाउस है। अच्छा, नीचे वो भी मेंशन है। मैंने तो अपने आप सब कैलकुलेट किया था, बट इधर मेंशन है। अब देखो कैसे,
8 हाउस का कितना डिग्री है? 14.8 राहु की डिग्री है। 7th हाउस की डिग्री 12.48 है। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स के ऊपर होगा तो ये दोनों घरों का रिजल्ट देगा। यहां पर ये कैंसर है, यहां पर ये जेमिनाई है, और उसका पूरा कैलकुलेशन यहां पर दिया हुआ है। 7th हाउस की डिग्री और 8 हाउस की डिग्री, ये देखो, ये डिग्री सब उसी में काम आती है। ये 7th हाउस की डिग्री, ये 8 हाउस की डिग्री, यहां पर राहु का कैंसर, यहां पर 8 हाउस में राहु का कैंसर, यहां पर 14.8 और यहां पर 15.7। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स के अंदर आ गया। तो अब वो दोनों घरों का रिजल्ट देगा। इधर तो जो बैठा है वो तो बाय डिफॉल्ट बैठा ही है, लेकिन 8 की बॉर्डर पे आ गया तो वो 8 को पकड़ लेगा। तो क्या हो गया? 7 and 8। उसी तरीके से केतु 1 and 2। अब देखो सिग्निफिकेटर में यहां पर डायरेक्टली दिख रहा है राहु में 8 हाउस, हाँ नहीं दिख रहा है। ये देखो, ऊपर देखा मैंने, हाँ हाँ नहीं है, 9723 ना। हाँ 9723 है, डायरेक्टली 8 हाउस नहीं दिख रहा है। बट आप ऑक्यूपेंसी में देखोगे तो 8 हाउस दिखेगा। इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, ऑक्यूपेंसी के ऊपर नजर करनी ही करनी है। उसी तरीके से केतु 1st and 2nd हाउस। अब अगर आप देखो इधर तो सीधा सीधा आपको तो केतु 1st हाउस में दिख रहा है, 2nd हाउस में तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब आप उसको डिग्री वाइज, जैसे मैंने इसमें देखा, केतु है कैप्रिकॉन में 14.8, कैप्रिकॉन में 14.8 और 2nd हाउस की डिग्री है कैप्रिकॉन में 15.7। तो अगेन 3 डिग्री 20 मिनट्स पे आ गया, तो उसने उसको पकड़ लिया। अब खाली पराशरी में क्या होगा? जिधर बैठा है उसको पकड़ लोगे। इसमें क्या करोगे? बॉर्डर पे तो दूसरे घर के रिजल्ट को पकड़ोगे और रिजल्ट पूरा चेंज हो जाएगा। और वो भी इतना फास्ट आप पता लगा सकते हो सब कुछ। क्या चल रहा है माइंड में, बोलो। हाँ मैं सोची कभी कोई आपको इंसान अगर आए तो 8 7 राहु 8 का भी देखे तो उसका उसकी लाइफ में तो 8 का भी सब चल रहा ही होगा ना। डेफिनेटली अगर वो आपके हाँ। पास आए और आपको पूछे कि मैडम मुझे इस टाइम पे इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है क्या, अभी आप सीधा सीधा खाली 7 को देखोगे, ना बोल दोगे। हाँ। क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए 8 हाउस तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर राहु एक्टिव है दशा भुक्ति अंतरा में, आपने देखा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से वो 8 हाउस को एक्टिव कर रहा है, आपको आंसर हाँ देना है। हाँ, बाकी सब लोग गलत पढ़ेंगे, आप सही पढ़ोगे। वो डीप रिसर्चर भी है, मतलब वो आगे कुछ 8 हाउस के सब रिजल्ट मिलेंगे उसको। हाँ वही। फिर डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन में कौन सा घर आ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है। कोई डाउट? आपको कोई डाउट? नहीं।